जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम वाल्मीकि रामायण की आगे की कथा वर्णन करते हैं कि विवाह संपूर्ण होते ही वो रात्रि व्यतीत हुई। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो विश्वामित्र जी राजा जनक से आज्ञा पा करके हिमालय की ओर तप करने के लिए निकल गए। इधर वशिष्ठ ने भी दशरथ से कहा कि राजन, अब हमें भी अपनी पुरी की ओर प्रस्थान करना चाहिए। राजा जनक से राजा दशरथ ने जाकर के कहा तो जनक जी ने उन्हें विदा करने के लिए मान गए। इधर जनक जी को जब विदा करने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने करोड़ों रेशमी वस्त्र, करोड़ों गैयाएँ इत्यादि कन्याधन के रूप में यानी दहेज के रूप में तैयार करवा दिए देने के लिए। इधर जैसे ही जाने को प्रस्थान हुए ही थे कि सामने से देखा कि भृगु नंदन, भृगु कुमार और जमदग्नि कुमार परशुराम जी आ रहे हैं, भृगु कुलभूषण। अब भृगु कुलभूषण परशुराम को देख करके दशरथ जी भयभीत हो गए। मानो उन्हें लगा कि अब हो ना हो, जहाँ परशुराम जी आ रहे हैं तो ये तो क्षत्रियों के संहारक हैं, ना जाने अब क्या घटित होगा। इधर जैसे ही परशुराम जी आए, राजा जनक ने चरण स्पर्श कर उन्हें स्वागत किया, विराजित किया, बिठाया। तुरंत ही परशुराम जी ने राम जी से वार्तालाप प्रारंभ कर दी। कहा कि मैंने सुना है महेंद्र पर्वत पर तप करते करते मेरे पास ये समाचार पहुंचा कि तुमने शिव धनुष को तोड़ा है। राम जी अपने पिता के समक्ष कुछ कह नहीं पाए क्योंकि बड़ों का सम्मान करने के लिए। इधर परशुराम ने कहा तुमने शिवजी के उस धनुष को तोड़ा है, तुमने ऐसा पराक्रम दिखाया है, अब मैं तुम्हारा पराक्रम देखने के लिए ही आया हूँ। मेरे पास एक ऐसा धनुष है, यदि तुम उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हो, शत्रुओं का नाश करने वाला तुम ऐसा वाण चढ़ा देते हो तो अवश्य ही मैं तुम्हें बलवान स्वरूप मानूंगा। ये बात सुन करके अब तो रघुनंदन कुछ शब्द ना कह पाए, चरणों में शीश झुकाए खड़े रहे। लेकिन इधर रघुनंदन से फिर परशुराम जी ने कहा कि रघुनंदन, तुम जानते नहीं हो कि तुमने शिवजी के किस धनुष को तोड़ा है। अरे उस धनुष से शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया, जिसके कारण उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। उस धनुष को तुमने तोड़ डाला, ऐसे दिव्य धनुष को। अब रघुनंदन के पास कोई शब्द नहीं रहे तो तुरंत ही उन्होंने उनकी वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और परशुराम जी के हाथ से वो धनुष लिया और धनुष लेकर के वैष्णवास्त्र, क्योंकि परशुराम जी को अपनी शक्ति पर, क्षत्रियों के संहार पर बड़ा ही घमंड था, तो कहा कि प्रभु मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ और इस पर वैष्णवास्त्र चढ़ाने लगे। जैसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वैष्णवास्त्र को चढ़ाया तो कहा रघुनंदन ने कि महाराज आप ब्राह्मण पुत्र हो, ऋषि हो, इसीलिए आपका सम्मान करता हूँ कि मैं आप पर वाण नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपकी जो शीघ्र आने जाने वाली ये शक्ति आपको प्राप्त हुई है, जिसे मन की वेग गति की शक्ति कहा जाता है, इस शक्ति को मैं इस वैष्णवास्त्र से भंग किए देता हूँ। तो परशुराम जी जब समझ गए कि जिन्होंने वैष्णवास्त्र की प्रत्यंचा चढ़ा ली, जिन्होंने वैष्णवास्त्र इस धनुष पर चढ़ा लिया, वो तो स्वयं मेरे श्री विष्णु, श्री हरि, श्री नारायण हैं। चरणों में वंदन किया और कहा कि महाराज, जिस समय मैंने कश्यप जी को ये सारी भूमि दान करी थी तो उनके आगे ये संकल्प लिया था कि मैं कभी भी, कश्यप जी ने मुझसे मांगा था कि आज के बाद कभी भी तुम मेरी इस राज्य में दिखने नहीं चाहिए, यानी ये जो पृथ्वी है इस पर तुम दिखने नहीं चाहिए, इस समतल पृथ्वी पर। कहा कि रात्रि में कभी भी, तो मैंने भी वचन दिया कि रात्रि में कभी भी मैं आपके इस राज्य में नहीं आऊँगा, और यदि प्रभु आप मेरी इस मन की गति से चलने वाली गति को आप छीन लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो मैं रात्रि तक कैसे अपने यथा स्थान पर जा पाऊँगा, मेरा तो वचन यहीं भंग हो जाएगा। तो कहा कि प्रभु मेरा वचन भंग हो जाएगा, गुरु के प्रति मैंने ये जो वचन लिया है आप इसकी रक्षा करें। भले ही जिन राज्यों को मैंने अपने बल से जीता है, मेरे उस शक्ति प्रताप को आप छीन लीजिए।
तो वैष्णवास्त्र के द्वारा प्रभु श्री राम ने परशुराम जी का तेज अपने में समाहित कर लिया। परशुराम जी प्रभु श्री राम को चरण स्पर्श कर वंदन कर तुरंत ही अपने महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। इधर राजा दशरथ ने राजा जनक से विदा प्राप्त करी और आगे जनकपुरी से अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान कर चुके। जैसे अयोध्या में प्रवेश किया, तीनों रानियां बड़ी आनंदित हुई। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों ने अपनी चारों पुत्र वधुओं का दिव्य स्वागत किया, दिव्य आगमन किया। आगमन करने के पश्चात अब तो बड़ा ही आनंद अयोध्यापुरी में मनने लगा। बड़ी सुंदर शोभा अयोध्यापुरी की होने लगी। इतनी सुंदर शोभा अयोध्यापुरी की क्या शब्दों में कोई वर्णन ना किया जाए। इधर युधाजित केकय नरेश जो भरत के मामा थे, वो बारात के साथ ही अयोध्या तक प्रस्थान किए और कैकेयी से कहा कि अब तुम अपने पुत्र मेरे भांजे को कुछ दिन रहने के लिए केकय देश मेरे साथ भेज दो। तुरंत ही भरत जी माता आज्ञा पाकर के पिता आज्ञा पाकर युधाजित अपने मामा के साथ केकय देश चले गए। अब यहाँ पर आगे की और क्या ही लीला होती हैं, दिव्य सुंदर लीलाओं का वर्णन हम आगे आपसे कहेंगे। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के बालकांड का समापन होता है। बालकांड आज यहाँ संपूर्ण हुआ। आशा है आप सभी ऐसे और भी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।